केदारनाथ में मरीजों की सुविधा के नाम पर जो थार पहुंचाई गई है, क्या आपको पता है कि उसे वहां पर वीआईपी लोगों के लिए सवारी गाड़ी बना दिया गया है। ये कुछ वीडियो देखकर तो यही लगता है कि केदारनाथ में थार मरीजों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए मंगाई गई है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं सुनेगा इंडिया। क्या आपको पता है कि केदारनाथ में दो थार पहुंचाई गई है और वो भी सेना के हेलीकॉप्टर से। दरअसल जून के महीने में ही दोनों थार केदारनाथ पहुंची थी, लेकिन अब थार पहुंचने के कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। अब दरअसल जब थार पहुंची थी तो उस समय पर्यटन प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया था कि गाड़ी यहां पर बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार यात्रियों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक पहुंचाने के लिए लाई गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिसमें अच्छे से अपने पैरों पर खड़े यानी कि सही सलामत यात्री भी थार से निकलते हुए दिखाई देते हैं। बताया तो ये जा रहा है कि कुछ अधिकारी केदारनाथ धाम में थार का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने जानने वाले यात्रियों को हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचा रहे हैं। अब इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपने मुख्य सचिव को सुना जो साफ साफ कह रही हैं कि थार केवल और केवल जरूरतमंद यात्रियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? जिन अधिकारियों को सरकारी गाड़ी मिलती है क्या वो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने सरकारी कामों के लिए करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अधिकारी गाड़ी तो क्या अपने कर्मचारी से भी अपना पर्सनल काम करवाते हैं। अब ऐसे में ये सोचना कि थार किसी वीआईपी के काम नहीं आएगी, ये एक गलतफहमी होगी। थार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो रात के अंधेरे में कभी ना कभी किसी इसी तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होनी है। अब ऐसे में क्या थार पहुंचाने का आइडिया सही था? सीनियर जर्नलिस्ट अजीत राठी ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर बीमार और विकलांग यात्रियों के लिए वाहन ही भेजना था तो कोई मेडिकल से लेस वाहन भेजी जाती, थार ही क्यों भेजी गई? अब ऐसे में उनका सवाल भी वाजिब है। अगर हेल्थ इशू की वजह से कोई वाहन केदारनाथ में भेजना ही था तो कोई मिनी एम्बुलेंस क्यों नहीं भेजी गई? हाँ, थार के 4x4 होने की वजह से शायद उसे तवज्जो दी गई हो, लेकिन दोनों गाड़ियों को मेडिकली लेस भी किया जा सकता था ताकि वो एक तरह की एम्बुलेंस ही लगे। लेकिन थार जिस तरह से पहुंचाई गई है वो किसी के मन में भी सवाल उठाएगी। इसलिए थार के पहुंचने पर ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। केदारनाथ के पर्यावरण के नजरिए से वाहनों का वहां तक पहुंचना चिंताजनक है। केदारनाथ सिर्फ धार्मिक धरोहर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के नजरिए से भी बहुत संवेदनशील जगह है। ऐसे में तो यहाँ किसी भी वाहन के आने पर विरोध होना ही चाहिए। वैसे उत्तराखंड प्रशासन चाहे कितना भी कह दे कि थार केवल जरूरतमंदों के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन अगर कोई नेता, मंत्री या बड़ा अधिकारी भी वहां पहुंचेगा तो सबसे पहले थार उसी की खिदमत में शामिल रहने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो सच में ये केदारनाथ और उत्तराखंड दोनों के लिए ही सही नहीं होगा। वैसे हम तो यही उम्मीद करते हैं कि थार बार का बेकार काम ना ही हो तो अच्छा है। केदारनाथ धाम में पैरों से चलकर ना पहुंचे तो क्या ही पहुंचे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।